खनन विभाग के अधिकारियों के बड़े खेल का खुलासा। दर्श न्यूज खोल रहा है राज। अपने ही बयान के जाल में फंसे डिप्टी कलेक्टर। 18 मई को रात्रि तकरीबन 10 बजे गंगा नदी पर बना नए ब्रिज पर एक साथ जिला प्रशासन के अधिकारियों ने 45 ओवरलोड बालू की ट्रक पकड़कर रातों रात खूब सुर्खियां बटोरी थी। सुबह अखबार से लेकर टीवी एवं सोशल मीडिया पर जिस तरह से वाहवाही मिल रही थी कि अधिकारी भी गदगद थे और लोग यही समझ रहे थे कि बिहार के बक्सर से जो उत्तर प्रदेश में लाल बालू का जो काला कारोबार हो रहा है उस पर कहीं ना कहीं अब रोक लग जाएगी। होने का दावा किया था। उस 45 ट्रक में से 23 ट्रक को बीच रास्ते से ही छोड़ दिया गया। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये 45 में से 22 ट्रक पर ही जिला प्रशासन के अधिकारियों एवं खनन विभाग के अधिकारियों ने FIR की, जिसका FIR की कॉपी हमने बाजाबते बक्सर व्यवहार न्यायालय से निकाला और उस सूची में केवल 22 ही ऐसे ट्रक हैं जिन पर कार्रवाई हुई है। खनन विभाग के अधिकारियों ने कर दिया बड़ा खेल। बिहार के बक्सर के रास्ते तस्करी के लिए यूपी में ले जाए जा रहे लाल बालू से भरे 45 ट्रकों में से लेन देन करके 23 को रातों रात छोड़ा। मात्र 22 पर ही दर्ज किया FIR। कोर्ट से निकाली FIR की कॉपी तो खुला राज। जिले में खनन पदाधिकारियों ने बड़ा खेल कर दिया है। 18 मई की रात्रि में जिला प्रशासन के अधिकारियों ने लाल बालू के काला कारोबार में शामिल यूपी के बॉर्डर से 45 ट्रक को जब्त कर पूरे बिहार में हड़कंप मचा दिया था। अखबार से लेकर टीवी एवं सोशल मीडिया में जब खबरें प्रमुखता से प्रकाशित हुई तो 19 मई को खुद जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल और SP मनीष कुमार बक्सर यूपी के बॉर्डर पर जांच करने पहुंच गए। हालांकि उन्हें खाली ही हाथ लौटना पड़ा। इसी बीच खनन विभाग के अधिकारियों ने लेन देन कर 45 में से 23 ट्रक को छोड़ दिया और मात्र 22 पर ही FIR दर्ज हुआ। डिप्टी कलेक्टर सह प्रभारी जिला खनन पदाधिकारी से 18 मई की रात्रि में जब मीडिया ने बालू लदे ट्रकों पर हुई कार्रवाई को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने बताया कि 45 में से अधिक ट्रक को जब्त किया गया है। सभी का चालान बक्सर तक ही वैध था। उसके बाद भी ये लोग लाल बालू की तस्करी के लिए उत्तर प्रदेश में जा रहे थे। यूपी के बॉर्डर से सभी ट्रक को जब्त किया गया है। सभी को नया बाजार ले जाया जा रहा है। FIR कर आगे की कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद अखबार से लेकर टीवी एवं सोशल मीडिया में बयान के आधार पर कुल 45 ट्रकों पर कार्रवाई होने की खबर छपी और अगले दिन जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान खुद बॉर्डर पर जांच करने पहुंच गए, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। चालान जो था गाड़ी का वो बक्सर तक का ही था और यूपी की तरफ जा रहा था, तो बॉर्डर पे हम लोग इनको गाड़ी को सीज किए हैं और इसको बाजार समिति पे ले जा रहे हैं। FIR होगा। कितनी गाड़ियां हैं सर? गाड़ी अभी जितना काउंट किए हैं 45 के ऊपर गाड़ियां हैं। क्या ओवरलोड माल है कि क्या है? कुछ गाड़ियां ओवरलोड हैं। हाँ। लेकिन सबका जो चालान है वो बक्सर तक का है। हाँ। और जो गाड़ियां हैं वो सब उत्तर प्रदेश की तरफ जा रही हैं। आपका परिचय? मैं श्रेयांश तिवारी हूँ, सीनियर डिप्टी कलेक्टर। मीडिया में चल रहे 45 ट्रक पर हुई कार्रवाई की खबर देख जिला प्रशासन के ही एक अधिकारी ने नाम नहीं बताने के शर्त पर बताया कि बीच रास्ते से ही लेन देन करके 23 ट्रक को छोड़ दिया गया था और मात्र 22 पर ही FIR दर्ज किया गया। बक्सर व्यवहार न्यायालय से जब FIR की कॉपी निकाली गई तो विभागीय अधिकारियों में हड़कंप मच गया। प्रभारी खनन पदाधिकारी श्रेयांश तिवारी मेडिकल लीव पर चले गए और अधिकारी बचने के लिए तरह तरह के उपाय करने में जुट गए। नॉमिनेशन आपका क्लियर है साहब। आज हम 10 साल से इस पुल से इस बॉर्डर से प्रतिबंधित थे, अन्य बॉर्डरों से जाते थे। आज तक हमें कहीं नहीं रोका गया। हर जगह के DF SP साहब द्वारा खोला गया है कि आप अगर लीगल आप माइनिंग का चालान और परिवहन का आपका पेपर रहेगा तो किसी भी बॉर्डर से जा सकते हैं। उस आधार पर हम लोग यहाँ से घुसे, किसी अनुमति की या प्रशासन की रोक टोक की हमें जानकारी नहीं। 45 ट्रकों पर लदे लाल बालू का चालान देख उसे जब्त करने के बाद मात्र 22 पर ही FIR होने की बात जब खनन निरीक्षक आकाश कुमार पांडे से पूछा गया तो प्रभारी खनन पदाधिकारी ने 45 ट्रकों को जब्त होने के बयान दिया था तो 22 पर ही FIR क्यों दर्ज हुआ, जिस पर सफाई देते हुए उन्होंने बताया कि 22 गाड़ियों की पकड़ी गई थी और 22 पर FIR दर्ज हुआ है। जब्त कर ले जाने के दौरान कुछ गाड़ियों के चालक वाहन लेकर भागने में भी सफल हुए। अन्य गाड़ियों पर कोयला और सीमेंट लदा हुआ था। 22 ट्रकों पर FIR करने के लिए मुझे दिया गया और हमने कर दिया। वरीय अधिकारी क्या कहते हैं उसका जवाब वही देंगे। गया था, डिप्टी कलेक्टर का बयान आया था, खबर भी छपी थी अखबार में, आपने भी देखा होगा। उसके बाद जब FIR की कॉपी निकाली गई तो मात्र 22 गाड़ियों पर FIR हुई थी। कितनी गाड़ियां जब्त हुई थी और कितने पर FIR हुआ?
ये टोटल 22 गाड़ियाँ जब्त हुई हैं और 22 पर ही FIR हुआ है। 45 गाड़ियों में कुछ ईंटे की भी गाड़ियाँ थी, सीमेंट की थी और कोयले की भी थी, जिनका चालान कोयले का चालान था यूपी तक का। तो उनको गाड़ी को हटा के किनारे कर दिए गए और बाकी जितनी गाड़ियाँ थी सभी को हमने जब्त कर बाजार समिति में लगाया है और उन पर 22 गाड़ियों पर FIR दी है। कुछ गाड़ियाँ भागने में सफल भी रही क्या? कुछ गाड़ियाँ जाने के क्रम में इधर भोजपुर के साइड भागी भी हैं, लेकिन लगभग सभी गाड़ियाँ जब्त हो गई। कितना जुर्माना लिया गया था उन लोगों से? जुर्माना अभी तो कोर्ट में है, अभी वो उनका रिकॉर्ड आएगा और फिर वो फाइन अभी नहीं होगा। रिकॉर्ड आने के बाद जैसे जैसे आते जाएंगे उनकी फाइन होती जाएगी। किसी ने पैसा जमा नहीं किया अभी तक नहीं। इस मामले को उजागर होने के बाद जिला में चर्चाओं का बाजार गर्म है। खनन विभाग के अधिकारी उस अधिकारी की तलाश करने में लगे हुए हैं जिसने इस राज से पर्दा हटा दिया। वहीं पकड़े गए ट्रक मालिकों में भी आक्रोश है कि अन्य लोगों को छोड़कर केवल उन पर ही FIR क्यों किया गया। जो बयान डिप्टी कलेक्टर ने दिया था वो अपने ही बयान का मकर जाल में फंस गए और 45 में से 23 गाड़ियों को छोड़ दिया गया। विभागीय सूत्रों की माने तो सभी गाड़ियों को 2.5 लाख रुपए लेकर के छोड़ दिया गया। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर 45 में से 23 ट्रक को क्यों छोड़ दिया गया और जब छोड़ा गया तो वो पैसा कहाँ है। हालांकि डिप्टी कलेक्टर इन दिनों छुट्टी पर चल रहे हैं और वो मेडिकल लगाकर लंबे समय की छुट्टी पर चल गए हैं, लेकिन सवाल अभी भी है कि जिस मीडिया में बयान देकर के सुर्खियां बटोर रहे थे डिप्टी कलेक्टर श्रीराज तिवारी, आखिर उस 45 में से 23 गाड़ी कहाँ है। उमेश पांडे, दर्श न्यूज, बक्सर।